नमस्कार मित्रों, मैं जीवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो है प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक के जो सूत्र हैं उसमें जो है चर्चा करेंगे। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो है यूपी टेट और सुपर की कक्षाएँ जो है प्रोवाइड की जा रही हैं। आइए जो है देर न करते हुए हम लोग जो है सूत्रों पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमने एक सूत्र लिखा है जो कि कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति का जो है ये सूत्र है। आइए देखते हैं, क्योंकि जो यूपी टेट की परीक्षा होती है और सुपर टेट एग्जाम आपका होगा, वहाँ पे जो है सूत्रों से क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना रहती है, पूछे भी जाते हैं। तो हमने यहाँ पे सोचा कि हम संस्कृत व्याकरण शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो भी कारक से संबंधित सूत्र हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, हम लोग उन सभी पे जो है चर्चा करें। हमने यहाँ पे लिखा है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसका मतलब ये है कि प्रातिपदिक के अर्थ में लिंग मात्र के आधिक्य में, परिमाण मात्र के आधिक्य में वचन मात्रे प्रथमा, और वचन मात्र के आधिक्य में जो है प्रथमा विभक्ति होती है। ये सूत्र ही हमें जो है ये बताता है कि प्रातिपदिकार्थ के मात्र के आधिक्य में, लिंग मात्र के आधिक्य में, परिमाण मात्र के आधिक्य में तथा वचन मात्र के आधिक्य में जो है प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ पे हमने लिखा है कि अब जैसे कि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि प्रातिपदिक क्या है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है। यदि आप जो है नोट्स बना रहे होंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, इसीलिए हम नोट्स ही बनाने के लिए आपके यहाँ पे इतना कुछ लिखते हैं। बाकी जो है नहीं तो हम इस तरह से आपको खड़े होकर बोल सकते हैं कि प्रातिपदिकार्थ की मात्र के आधिक्य में, लिंग मात्र के आधिक्य में जो है प्रकृति होती है। लेकिन ये लिखने का मेन उद्देश्य यही होता है, कुछ चीज़ें अगर लिखी हुई मिलती है और आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके बेहतर स्टडी के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो किसी प्रातिपदिक के उच्चारण में स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या और कारक है। इन पांचों में किसी प्रातिपदिक के उच्चारण में स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या और कारक, इन पांचों में जिसका निश्चित रूप से ज्ञान हो उसे जो है प्रातिपदिक कहते हैं। यानी कि आप जो है किसी भी प्रातिपदिक के उच्चारण में स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक, इन पांचों में से जिसका निश्चित रूप से जो है ज्ञान हो उसे जो है प्रातिपदिक कहते हैं। यानी कि किसी भी शब्द का यदि आप उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करते हुए ही उस शब्द का अर्थ आपके माइंड में आ जाए, वही प्रातिपदिक है। जैसे कि आप कहते हैं, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है कि उच्चई कहते हैं, आपको ऊंचाई का बोध हो जाता है। आप कहते हैं नीचे सब उच्चारण करते ही आपके माइंड में जो है नीचे यानी कि नीचे का भाव का बोध होता है। आप कहते हैं कृष्णा सब उच्चारण करते हैं, भगवान कृष्ण का जो है आपका भगवान कृष्ण का जो है चेहरा आपके सामने आ जाता होगा। श्री यानी कि लक्ष्मी, ज्ञान से आप समझ ही रहे हैं कि ज्ञान का मतलब क्या है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। इसके बाद है लिंग मात्र के आधिक्य में, लिंग मात्राधिक्य प्रथमा। यानी कि लिंग मात्र के आधिक्य में भी जो है कौन सी विभक्ति होती है, तो आप इतना लिखने के बाद लिखेंगे अपने नोट्स में कि लिंग मात्र के आधिक्य में जो है प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कि लिंग में आप लिख सकते हैं उदाहरण में तटः, तटी, तटम, तटः, तटी, तटम, लिंग मात्र के आधिक्य में प्रथमा। इसके बाद है परिमाण मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा। तटा यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है, तटी स्त्रीलिंग है, जबकि तटम क्या है, नपुंसकलिंग है। ये क्या है, नपुंसकलिंग है। इसके बाद हमने लिखा है कि परिमाण मात्राधिक्य प्रथमा, परिमाण मात्राधिक्य प्रथमा, परिमाण
मात्रा दिक्य प्रथमा। इसके बाद आप इसको लिख लेंगे कि परिमाण मात्राधिक्य प्रथमा, यानी कि जो नाप तौल की वस्तुएं होती हैं, परिमाण बताने की जो वस्तुएं होती हैं, वहां पे भी जो है प्रथमा विभक्ति होती है। परिमाण मात्राधिक्य प्रथमा, इससे ये हमें संबोधित होता है कि जो नाप तौल की वस्तुएं होती हैं, जिन्हें आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, इन सब चीजों में जो है प्रथमा विभक्ति होती है। परिमाण मात्रे, परिमाण वचन, परिमाण वजन, नाप तौल, मात्रा का बोध कराने के लिए जो है प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है द्रोणो ब्रूहि। क्या है? द्रोणो ब्रीहि, द्रोणो ब्रीहि, यानी कि द्रोण भर चावल। क्या? द्रोण भर चावल। इसके बाद है वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्रा दिक्के प्रथमा, वचन मात्रा दिक्के प्रथमा, यानी कि वचन मात्र की अधिकता हो, वचन मात्र के आधिक्य में भी जो है प्रथमा विभक्ति होती है। वचन मात्र के आधिक्य में भी जो है प्रथमा, जैसे एकः, द्वयः, त्रयः। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये सूत्र है वचन मात्रे प्रथमा, एकः, द्वयः और त्रयः, आप बहुवचन भी लिख सकते हैं, एक, द्वय, बहु। इसके बाद है संबोधने चा, एक सूत्र और इसी में है, संबोधने चा। आप समझ गए होंगे कि प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये सूत्र हमें ये संबोधित करता है कि जो है प्रातिपदिक, या हमें आप प्रातिपदिक समझ गए होंगे कि ऐसा शब्द जिसका उच्चारण करते हैं उसके अर्थ का अर्थ जो है हमारे माइंड में उसका अर्थ आ जाए, वही जो है प्रातिपदिक कहलाता है। इसके बाद है लिंग मात्र प्रथमा, यानी कि लिंग मात्र की अधिकता अधिक्य हो जो वहाँ प्रकृति, जैसे तट, तटी, तथा। इसके बाद हमने आपको बताया कि परिमाण मात्र प्रथमा, यानी कि परिमाण नाप तौल की जो वस्तु होती है वहाँ पे प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कि हमने लिखा द्रोणो ब्रीहि, द्रोण भर चावल। इसके बाद हमने आपको बताया कि वचन मात्र प्रथमा, यानी कि वचन मात्र की आधिक्य में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे आप लिख सकते हैं एकः, द्वयः, बहुवचन। इसके बाद आइए, हमें पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर जो भी लोग नहीं समझ पाए हैं तो प्लीज हमें आप कमेंट करके बताएं, हम फिर से इस पर जो चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आइए एक सूत्र और है उस पर चर्चा करते हैं, जो कि प्रथमा विभक्ति का ही सूत्र है। एक सूत्र है संबोधने चा, संबोधने चा, संबोधने चा, यानी कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। इस सूत्र से आप ये समझेंगे, ये सूत्र भी आप जो है प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक के अंतर्गत ही लिखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक पढ़ रहे हैं। ये आपका जो है तीसरा सूत्र होगा। वहाँ पे हमने आपको पहले बताया था स्वतंत्र कर्ता, इसके बाद हमने आपको पढ़ाया प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। इसके बाद ये सूत्र पढ़ा रहे हैं आपको कि संबोधने चा, संबोधने चा, यानी कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कि आप कहेंगे कि हे राम, हे राम, तो राम के बाद में बहुवचन लगा है, अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ, हे राम, अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ। तो यहाँ इस तरह की कंडीशन अगर आती है तो वहाँ पे भी जो है प्रथमा विभक्ति होगी। इसके बाद एक सूत्र और है, चौथा सूत्र है उक्ते कर्तरि प्रथमा, उक्ते कर्तरि प्रथमा। देखिए ये जो हमने बुक लिया हुआ है, ये बुक है, ये संस्कृत में अगर आप यूपी टेट्स बड़ी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बुक होगी। ये बुक है विजयी भव, जो कि लगभग मुझे पता है कि सभी विद्यार्थी जानते होंगे, जो भी यूपी टेट्स में परीक्षा दे रहे होंगे, जो कि महान व्याख्याता सर्वज्ञभूषण सर के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है।
और जब हमने यूपीटेट और स्टूडेंट तैयारी की तो हमें जो है सबसे ज़्यादा सहायक ये बुक लगी। और इस बुक के माध्यम से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ये बुक आप देख सकते हैं यूपीटेट स्टूडेंट की परीक्षा के लिए ये जो विजय कौर नामक पुस्तक है बहुत ज़्यादा आपके लिए, हम इसी बुक से आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि उक्ते कर्मणि उक्ते कर्तरि प्रथमा। तो उक्ते कर्तरि प्रथमा यहाँ पे हमने जो सूत्र लिखा है, क्या यहाँ पे इसका भाव ये है उक्ते कर्तरि प्रथमा कि कर्तृवाच्य में जहाँ कर्ता उक्त हो या जहाँ पे कर्ता कहा गया हो वहाँ पे कर्ता कहा गया रहता है, वहाँ पे जो है प्रथमा विभक्ति होती है। लिख सकते हैं कर्तृवाच्य में जहाँ पर जो है कर्ता उक्त हो, जहाँ पर कर्ता जो है कर्ता उक्त हो, उक्त यानी कि कहा गया हो, उक्त हो या कहा गया हो, वहाँ पर जो है प्रथमा विभक्ति होती है। वहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, वहाँ पे प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ पे देखिए जो है जैसे कि हमने लिखा था आपको कि हे राम यहाँ आओ, तो यहाँ पे जो है राम जो है कर्तृवाच्य का कर्ता है जो कि कहा गया है, अतः इसमें राम में क्या सी विभक्ति हुई, प्रथमा विभक्ति है। जैसे कि राम लिखा हमने लिखा राम, तो यहाँ पे राम जो है कर्तृवाच्य का कर्ता है। राम क्या है, यहाँ पर जो है राम जो है कर्तृवाच्य का कर्ता है। किसका, कर्तृवाच्य का कर्ता है। अतः राम में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। राम में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। तो इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं कि प्रातिपदिक मात्र के अधिक में, लिंग मात्र के अधिक में, वचन मात्र के अधिक में, परिमाण मात्र के अधिक में, संबोधने चा और उक्ते कर्तरि कर्मणि सूत्र में इस सभी स्थानों पे जो है प्रथमा विभक्ति और प्रथमा विभक्ति में जो है कर्ता कारक होता है। आज की क्लास दोस्तों यही सब, जो भी हमारे भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं उन सभी से हमारी एक ही गुजारिश होगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और आप मिलकर एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए हम सभी जो है भावी अध्यापक जो भी लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी का सपना पूरा हो सके, साकार हो सके। आइए एक मुहिम चलाते हैं और अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से हम सभी एक ऐसे लक्ष्य तक पहुँचते हैं जहाँ से हम सभी का सपना साकार हो। और आज की क्लास दोस्तों बस यही तक, तब हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। कल की क्लास में हम लोग द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास दोस्तों यही सब। थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।